नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हरियाणा के अंदर जो भी टीचर की भर्ती होती है, जो भी शिक्षक भर्ती होती है, उसके लिए अटेट अनिवार्य है। यानी जो भी सीटेट वगैरह है वो नहीं चलता है, ओनली अटेट बेस पर ये भर्तियाँ होती है। और इसमें लेवल भी तीन होती हैं, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। ठीक है। और फर्स्ट सेकेंड तो आपने काफ़ी देखा है, लेकिन थर्ड भी इसके अंदर है। और सभी की यहाँ पर क्या है, फीस के बारे में जिक्र किया गया है, यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और काफ़ी इसमें पेजेस बहुत ज़्यादा है, 89 पेज है। लेकिन हम जो मेन पॉइंट्स है वो देखेंगे। और अटेट की भर्ती है वो, यानी वैकेंट जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं आज से ही। तो इसीलिए मैंने आपको बताया है। और क्या क्या लास्ट तारीख है, कौन से स्टार्टिंग है, वो सारी हम डिटेल देखने वाले हैं। और यहाँ आप देख पा रहे हैं फीस के बारे में। एंड इसके बाद में यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए हैं, कौन कौन सी है। यानी 4/11 से स्टार्ट है, यानी आज से स्टार्ट है और 14 तारीख तक चलेंगे। काफ़ी कम टाइम दिया है, लेकिन एग्ज़ाम भी बहुत जल्द है इसका। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, लगभग शायद 10 तारीख के आसपास है ये। ठीक है। और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो भी हम देखेंगे। और साथ में जो भी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। काफ़ी इंडेक्स तो काफ़ी बड़ा है इसका। और एग्जामिनेशन कैसे होगा वो सारी डिटेल यहाँ दी है, लेकिन हम जो मेन है वो देख लेते हैं। शॉर्ट टाइटल के बारे में दिया है, डेफिनेशंस दी है। और साथ में ये बता दूं कि ये एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। ठीक है। यानी पात्रता परीक्षा है, अटेट हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक पात्रता परीक्षा है। और इसका जो वैलिडिटी है, सबसे पहले वैलिडिटी की बात करूँ तो वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम कर दी गई है। ओके। और इसमें डिफरेंट एबल्ड कैंडिडेट्स भी इसमें क्या है, यानी जो डिफरेंटली एबल्ड है, जो स्पेशल एंड लेट डाउन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी विशेष शिक्षक है उनके लिए भी है एप्लीकेबिलिटी ऑफ एटेट। एंड इसके बारे में थोड़ा सा मेन चीज़ें देख लेते हैं। और एलिजिबिलिटी 1 to 5, 6 to 8 और पीजीटी वालों के लिए है। ठीक है। एंड मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए वो भी हम देखेंगे। और सिलेबस के बारे में भी हम जानेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन प्लस में डिप्लोमा किए हुए अभ्यर्थी वो भी लेवल 2 के लिए इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। यानी डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन किए हुए अभ्यर्थी लेवल 2 के लिए एलिजिबल होंगे, यानी 6 to 8 के लिए। ओके। और स्पेशल बीएड वाले भी सामान्य शिक्षा में इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। और उसकी डिटेल यहाँ पर दी जाएगी, आपको देख सकते हैं यहाँ। 1 to 5 के लिए लेवल 1 है, उसमें बात करें तो पीआरटी लेवल है। और सीनियर सेकेंडरी ये 50% इसमें मार्क्स होने चाहिए सीनियर सेकेंडरी में। और अपीयरिंग जो स्टूडेंट है, यानी 2 ईयर डिप्लोमा कर रहे हैं, उसमें अपीयरिंग में भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें सीनियर सेकेंडरी में 45% होनी चाहिए। और पास ऑन अपीयरिंग इन फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है। फिर सीनियर सेकेंडरी में 50% और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है। इसके बाद में यहाँ सीनियर सेकेंडरी और 8 से इक्वलेट, यानी सीनियर सेकेंडरी के जो समकक्ष है उनमें 50%। और जो अपीयरिंग स्टूडेंट है 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी डीएड वाले, ये डीएड कौन सा, स्पेशल एजुकेशन के लिए, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देख लो ये रहा। ठीक है। ग्रेजुएशन और एंड पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके। ये दी है और भी डिटेल, लेकिन लेवल 1 हो गया। लेवल 2 वाले 6 to 8 वाले हैं, वो भी यहाँ डिटेल दी है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ, यानी बीएड होनी चाहिए। और बीएड के अंदर आपका सोशल साइंस है, अगर एसएस है तो आप बीएसटीसी, जेबीटी, डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसमें भी आप इसमें क्या है, अप्लाई कर सकते हैं। ओके। और इसके बाद में बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, यानी 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। ऑनर सब्जेक्ट होना चाहिए या सोशल साइंस एज ए अटैचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके। एंड बाकी डिटेल यहाँ दी है और सब आप बाकी देख सकते हैं। ये रहा बीए बीएड विद 50 मार्क्स सोशल साइंस सब्जेक्ट से, सोशल साइंस वालों के लिए दिया है। और इसी के साथ है जो 50% मार्क्स के साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोलॉजी, जियोग्राफी, सोशोलॉजी और साइकोलॉजी, इनमें से 2 होना चाहिए। ठीक है, 2 सब्जेक्ट कंपलसरी है इसके अंदर। बाकी डिटेल दी है, यहाँ ध्यान से देख लेना। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ले लेना, टेलीग्राम पर मैंने डाल दी है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। टीजीटी साइंस के लिए और स्पेशली ये विशेष शिक्षकों वाले के लिए स्पेशल है। और इनके लिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि आप ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा किए हुए हैं स्पेशल
शिक्षा में डीएड किए हैं तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं लेवल 2 के लिए, ठीक है। और स्पेशल बीएड वाले सामान्य शिक्षा में भी जा सकते हैं, पहले का ये भी नियम था इसमें, ठीक है। ये रहा। एंड ऐसे ही टीजीटी के लिए दिया है, ये रहा। ओके, बैचलर डिग्री यानी पहले से ही इन्होंने बीएड मांग ली है, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि कुछ एक जगह टीजीटी के लिए क्या है, पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए उनके लिए क्या नहीं होता, बीएड नहीं मांगते थे, लेकिन यहाँ पहले से बैचलर डिग्री मांग ली है इन्होंने। और साथ ही साथ और भी डिटेल दी है। टीजीटी मैथमेटिक्स, अब सोशल साइंस था, अब मैथमेटिक्स, और सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ही है, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, टीजीटी, संस्कृत, उनके लिए सारी डिटेल यहाँ दी है। टीजीटी पंजाबी, उर्दू, ये टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी होम साइंस के लिए, टीजीटी आर्ट्स के लिए, ये सारी डिटेल, म्यूजिक के लिए, ये सारे यहाँ पर दे दिए हैं। अब लेवल 3 पीजीटी वालों के लिए, पीजीटी वालों के लिए क्या है वो यहाँ देखोगे तो इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, सोशल, होम साइंस, सोशोलॉजी और साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, सभी के लिए है। यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द कॉन्सर्ड सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स होने चाहिए और प्लस में बीएड होनी चाहिए। बीएड इन्होंने मांग रखी है कंपलसरी। पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस के लिए, इन सारे के सभी के लिए अलग अलग मांग रही है, आप ध्यान से देख लेना। क्योंकि मेरा मुख्य काम है आपको अपडेट देना कि क्या चल रहा है क्या नहीं है, इसमें विशेष शिक्षक है अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अब चलते हैं, और इसकी जो वैलिडिटी है वो भी मैंने बता दी है, कितनी है, लाइफ टाइम। और यहाँ आप सिलेबस के बारे में बात करें तो लेवल 1 वालों के लिए ये देख सकते हैं आप, पीआरटी के लिए 30 क्वेश्चन होंगे, किसके, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 मार्क्स के। फिर लैंग्वेज आएगी हिंदी या इंग्लिश, फिर जनरल स्टडीज़, ठीक है, इसमें रीजनिंग भी है, हरियाणा जीके है, अवेयरनेस भी है, फिर है मैथ्स, फिर एनवायरनमेंट स्टडी आई। ओके, और यहाँ जो लैंग्वेज है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों का आएंगे 15-15 क्वेश्चन, ठीक है। जनरल स्टडीज़ के अंदर ये आप देख सकते हैं, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, हरियाणा जीके, अवेयरनेस, ये होगा इसके अंदर, ध्यान रखना। 150 मार्क्स का है और 150 ही क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। ओके, एंड इसके बाद में क्वालिफाइंग क्या होनी चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स है 60% या 90 मार्क्स होने चाहिए, 60% होने चाहिए या फिर 90 मार्क्स होने चाहिए। और एससी और एसटी उनको लिए 55, और बाकी शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड जो फिजिकल के लिए अदर स्टेट है उनके लिए भी 60% रखा गया है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर, ध्यान रखना। तो सारे क्वेश्चन अप्लाई करके आना, अटेंड करके आना। ऐसे ही लेवल 2 के लिए दिया है, वही चीज़ें हैं। अब इसमें सब्जेक्ट जुड़ जाएगा आगे 4 नंबर में, सब्जेक्ट एप्लीकेशन जो स्पेसिफिक एंड ऑप्शन, यानी जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे सोशल साइंस है, मैथ है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। बाकी जो ऊपर वाला है चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, लैंग्वेज और जनरल स्टडीज़, ये सेम रहेगा 30-30 मार्क का। ओके, अब चलते हैं आगे। इसमें भी वही चीज़ है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो सेम ही रहेंगे तीनों के अंदर। ऐसे ही पीजीटी के लिए ये दे रखा है, ठीक है। और इसका विस्तृत सिलेबस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी यही रहेगा। और यहाँ देख सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स भी वही सेम है। एंड चलते हैं कैटेगरी, इसमें लेवल 1, 2, 3 के एज पर एडमिट कार्ड है, जैसी कोई अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, क्योंकि 4-5 दिन पहले आती है। 150 मिनट मिलेंगे आपको इसमें, एक क्वेश्चन का 1 मार्क है और एक ही इसके ऊपर मिनट रहेगी टाइमिंग इसका, ठीक है। बाकी यहाँ चलते हैं सीधे ही आगे की, क्या है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, क्या है, पेन पेपर बेस्ड होगा, ठीक है। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन कन्वेंशनल टाइप, पेन पेपर, ठीक है, सीबीटी नहीं होगा ये, ठीक है। और यहाँ पर जो अप्लाई करने का तरीका और यहाँ कौन कौन सा साइज़ रहने वाला है, सिग्नेचर का, फ़ोटो का, थंब इम्प्रेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ, ठीक है। एडमिट कार्ड ऑनलाइन है, उसके बारे में भी यहाँ बताया है, ठीक है। जैसे एडमिट कार्ड के बारे में कोई अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंटली, ये आप देख लेना। बाकी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेजेज है तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से इस पीडीएफ को आप है और टेलीग्राम से ले लेना। और इसमें ओमार शीट होगी, बुकलेट टेस्ट से जो टेस्ट बुकलेट होगी, ओमार शीट के अंदर आपको क्या है गोले काले करने हैं, वो सारी चीज़ें दी गई है। और कैसे करने हैं वो भी यहाँ लास्ट में आपको बता दिए जाएंगे। जो मैंने बताया है लेवल 2 के लिए कौन एलिजिबल है, यानी ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा वाले भी है। और ये रहा यहाँ विस्तृत सिलेबस लेवल 1 के लिए, ये लेवल
पार्ट 2 है सिलेबस फॉर लैंग्वेज के लिए यहाँ, और ये रहा पार्ट 3। ठीक है, ये आप देख लेना, क्योंकि ये मैंने बताने लग गया तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। अब लेवल 2 के लिए यहाँ, लेवल 3 के लिए भी यहाँ पूरी डिटेल दी जाएगी। ठीक है, ये आप देख लेना। बाकी ये यहाँ पर भाषा है, उनके बारे में कैसे कैसे पेपर आएंगे वो सारे दिए हैं। ठीक है, यानी भाषा के कैसे आएंगे, यानी मॉडल दिया है कैसे कैसे आपके क्वेश्चन पेपर बनेगा। संस्कृत लेवल 2 के लिए ये ऐसे क्वेश्चन पेपर बन सकता है आपका। ठीक है, ये रहा, और बाकी आप डिटेल वहाँ से चेक कर लेना। ये सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल्स दी है। ठीक है, अब देखो यहाँ लास्ट में कैसे आपको क्या करना है, अप्लाई करने हैं वो सारी चीज़ें। ऐसी बुकलेट होगी आपकी, होमवर्क शीट ऐसी दी जाएगी। ठीक है, ये रहा होमवर्क शीट के बारे में यहाँ बताया गया, होमवर्क आंसर शीट के बारे में। इसमें 4 ऑप्शन रहने वाले हैं, 1 2 3 4 या ABCD, और ऐसे आपको आपका रोल नंबर है, क्वेश्चन बुकलेट कौन सी सीरीज़ की है, वो सारी डिटेल आपको भरनी होगी। ठीक है, तो ये है आज की अपडेट हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो और कोई बाकी इसके बारे में जो अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, और हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा। आपके जो रिस्पॉन्स आता है उसी से हमारा मोटिवेशन मिलता है हमें भी। ठीक है, और ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ऐसे ही और अपडेट जैसे ही कोई आएगी विशेषज्ञों के लिए, काफ़ी ये अपडेट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, ज़रूर अप्लाई करना, क्योंकि अगर आप 1380 पद जो आने वाले हैं हरियाणा के अंदर, उस पर आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।